ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है से आपको मोबाइल पर दिखेगा। ठीक है, अब चलते हैं गद्यांश में। पहला के अ के क में महिषी और पहला के क के दूसरा में भारती। अब ख के पहला में चलेंगे, धर्म मूला नद्या तटे महिष्मती नाम नगरी अस्ति। और दो में चलेंगे, नाना दिग देशात आगत अंतेवासिना अध्ययनम कुर्वन्ति स्म। ग में परम विदुषी भारती। अब ब के क में चलेंगे, 1 नंबर में टंकारा ग्रामे, 2 नंबर में शिवरात्रि महापर्व। ख के पहला में मुस्का विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति, 2 नंबर में मूल संक्रह अचिंत्यत यत विग्रह आरूह चित्तकार। तो एक गद्यांश का हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, दू के पहला है, सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय मदनपुरा महाशय सविनय निवेदनम अस्ति। अहम भवतः विद्यालयस्य छात्रः अस्मि। मम पितुः अत्रतः स्थानान्तरं भवति अस्ति। अस्मात् कारणात् अहं पित्रा सह पटना नगरे गमिष्यामि। अतः मह्यं विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्रं दत्त्वा माम् अनुगृह्णन्तु। भवदीय शिष्य रमेश वर्ग 10 क्रमांक 11। अब 2 नंबर का एप्लीकेशन है, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय मदनपुरा महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम भ्रातु विवाह श्वः भविष्यति। अहम विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। अतः मह्यं दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदाय माम् अनुगृह्णन्तु। भवतां शिष्य महेश वर्ग 10 क्रमांक 10। 3 नंबर का है, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय मदनपुरा महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम पिता एक कृषकः अस्ति। तस्य मासिक आय अतीव न्यूनः अस्ति। येन परिवारस्य निर्वाह काठिन्येन भवति। मम परिवारे माता पिता 2 भ्रातरौ एका च भगिनी इति 5 सदस्याः सन्ति। अतः भवन्तां निवेदयामि यत् मां विकासादि शुल्कं क्षमापयतु। भवदीय शिष्य राकेश वर्ग 10 क्रमांक 6। इसके बाद अनुच्छेद है 3 को लिखने के लिए। तो तीसरा के क में दीपावली है। भारतीयेषु महोत्सवेषु दीपावल्यां स्थानं श्रेष्ठं वर्तते। दीपमालिका विषये एवं अनुश्रुते यत् यदा रघुकुल मणिनां रामचंद्रेण लंका विजय अनन्तरम् अयोध्यायां प्रविष्टः तस्मिन्नेव अवसरे अयोध्यायां वासिभिः तस्य महानुभावस्य स्वागतं दीपकाभिः कृतं। कार्तिक कृष्ण पक्षीय अमावास्यायाम् अयम् उत्सवः भवति। अस्यां रात्रौ लक्ष्मी पूजनं कालिका पूजनं च भवति। अब 2 नंबर में है, अस्माकं देशः भारतवर्षम् आर्याणां भूमि अस्ति। अस्या उत्तरस्यां दिशि पर्वतराजा हिमालय, दक्षिणस्यां हिंद महासागरः अस्य पादौ प्रचालति। दिल्ली अस्य राजधानी अस्ति। हिंदी अस्य राष्ट्रभाषा वर्तते। तिरंगा अस्य राष्ट्रध्वजः। देशोऽयं कृषि प्रधानस्य। 3 नंबर में है, सरस्वती पूजा। विद्याये देवी सरस्वती अस्ति। शिक्षका छात्रा च सरस्वत्यां पूजनं सदा कुर्वन्ति। प्रतिवर्षं माघ शुक्ल पंचम्यां तिथौ सर्वे जना पूजन उत्सवो कुर्वन्ति। अस्मिन् अवसरे सरस्वत्यां प्रतिमा विद्यालये महाविद्यालये कोचिंग संस्थाने च जना छात्रा च स्थापनं कुर्वन्ति। षोडशोपचारे प्रतिमायां प्राण प्रतिष्ठां कुर्वन्ति पूजयन्ति च। अब इसके बाद अनुवाद बनाने के लिए है संस्कृत में। चौथा के पहला है, निर्धन छात्रेभ्य पुस्तकम देहि मह्यम मोदकम रोचते। 3 नंबर में ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम। 4 नंबर में दिनेश कर्णेन
वधिरा अस्ति। 5 नंबर में सः पठित्वा गृहम् अगच्छत्। 6 नंबर में संस्कृत भारतस्य प्राचीन भाषा अस्ति। 7 में उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। 8 नंबर में अश्वा राजमार्गे धावन्ति। 9 में भिक्षुकेभ्यां भिक्षां देहि। 10 में नीतीश कुमार बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति। अब 5 नंबर में है क्वेश्चन का हिंदी में उत्तर देने के लिए 5 के का है। देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा। सत्यवती का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। इस प्रतिज्ञा के होने से धीवर ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह देवव्रत के पिता शांतनु के साथ करने का निश्चय किया। ख में है आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान करना है। इसके द्वारा शिक्षा को दोषयुक्त शिक्षा को दूर करने के लिए नई शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। अंधविश्वास एवं शिक्षा की अज्ञानता को दूर किया गया। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है क्योंकि इसी संस्कार से लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इस संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। सभी जगह प्रायः एक समान विवाह संस्कार का आयोजन होता है। घ में स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त कराने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न किया। अंग में सभी प्राणियों की असलियत को जानने वाला, अभ्यास के द्वारा अपने कर्म को करने वाला तथा जो मनुष्य के सभी उपायों को जानता है उसे पंडित कहते हैं। च में वेदांग 6 हैं। शिक्षा पाणिनि, कल्प, बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ। व्याकरण पाणिनि, निरुक्त, यासक, छंद, पिंगल, ज्योतिष, लगधर। अब इसके बाद चलेंगे हम 6 में। समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। मजबूत जड़ वाले वृक्ष गिर जाते हैं। नदी तालाब का गया हुआ जल सूख जाता है, लेकिन दिया हुआ दान नष्ट नहीं होता, चिर अस्थायी रहता है। जैसे लौकिक संस्कृत साहित्य में बीजांका की भूमिका सराहनीय है। उसके पदों की स्पष्टता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। झ में केवल उपदेशों से विश्व शांति नहीं हो सकती, उपदेशों के अनुसार आचरण करना होगा। क्रिया के बिना कार्यभार स्वरूप होता है। बैर से बैर शांत नहीं होता। हमें दूसरों के प्रति निर्वैर, दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव रखना होगा, तभी विश्व शांति हो सकती है। यहाँ में कर्ण की दानवीरता जगत प्रसिद्ध है क्योंकि उसने अभेद कवच और कुंडल भी इंद्र को दान में दिया। कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच कुंडल है कोई उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह जानते हुए भी कर्ण कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिया। अब इसके बाद ट में समाज रूपी गाड़ी पुरुषों एवं स्त्रियों के द्वारा चलती है। वैदिक युग में मंत्रों के वाचक न केवल ऋषि अपितु ऋषिकाएँ भी हैं। यमी, अपला, इंद्राणी, उर्वशी, मैत्रेयी हैं। मैत्रेयी आत्मतत्व की शिक्षा ली है। गार्गी और क्षमाराव अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ठ में नीति श्लोक व्यास के द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8वें अध्याय से लिया गया है। इसमें 10 श्लोक है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का विदुर समुचित ढंग से उत्तर देते हैं, जिसे हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं।